हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद फन। देखिए, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला हमने बता दिया था। चलते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, सॉरी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सब मजे में हो? चलो देखो, ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल रिलैक्स होकर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ठीक ठाक पढ़ो, समझ जाएगी। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, वैल्यू कैसे निकलेगी एप्सिलॉन नॉट की? वी नो दैट, क्या जानते हो? बताओ, क्या जानते हो? क्या जानते हो? अब जानोगे, देख लो इधर। वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब निकालनी है वैल्यू किसकी? एप्सिलॉन नॉट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 पहुंचा दो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल एप्सिलॉन 0 को इधर पहुंचा दो, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाए। एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 इंटू पाई की वैल्यू है आपकी 22/7, 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 7 जाएगा ऊपर, और 22 चौक 88 इंटू 9 और 10 की पावर -9। तो देखो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी इसकी एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व मत करो, वैल्यू इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होती है, वैसे भी याद रखनी है आपको, या सॉल्व कर लो, मर्जी है। यही वैल्यू है ये 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड 3 चीज सीखी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आती रहती है ऑब्जेक्टिव में, इसको नोट करो पहले आप। देखिए, क्या क्या चीज हमने सीखी इसमें एप्सिलॉन नॉट से रिगार्डिंग। एक तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट क्या है? यूनिट इसकी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है इसका? MALT, मार्ट लिख दिया, 1 2 3 4 -1 +2 -3 +4। और वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। चलिए, इसके बाद समझते हैं हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। हेडिंग डाल देंगे आप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। 3-4 बार एग्जाम में आ गई है वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ की, वेक्टर फॉर्म की, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप लिखिए, या राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो हेडिंग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कुछ नहीं करना होता, कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो करना यो है, यहाँ पे R क्यूब लिख दो, और यहाँ पे R वेक्टर लगा दो, और यहाँ पे वेक्टर लगा दो, बस बन गई वेक्टर फॉर्म। या ऐसे ना लिख के आप यहाँ पे ये लगा दो, F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये लगा दो यार, जहां पे आर कैप की वैल्यू यूनिट वेक्टर इसको बोल देंगे आर वेक्टर अपॉन आर मोड। क्लियर है? ये वेक्टर फॉर्म में नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आईबी एग्जाम में, नोट कीजिएगा। अब देखो हम कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इसकी कंपैरिजन हमें करनी है, कंपेयर करनी है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो आप हेडिंग डाल देंगे सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड gravitational force, similarities between electric force and gravitational force, similarities between electric force and gravitational force। तो देखिएगा इधर तो हेडिंग लिखेंगे, आपने वो हेडिंग लिख दी होगी सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब देखो इधर तो हम लिखेंगे किसके बारे में, क्या? ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिक फोर्स में यह बताया गया है कि अगर दो चार्ज, एक Q1 और एक Q2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, तब इनके बीच में जो फोर्स लगना है वो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है न्यूटन। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं m1 मास और दूसरा इसका m2 मास, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r, तब इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज के बीच में लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास के बीच में लगेगा, दो मास के बीच में। ठीक, तो पहला पॉइंट देखो, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों की सिमिलरिटी हमें दिखानी है। तो आप पहले नोट पॉइंट पे तो हो गया ये, दूसरे नोट पॉइंट पर आप ये लिखेंगे, लिखें, मैं बोल रहा हूं, बोथ द फोर्सेस obey inverse square law, both the forces obey इनवर्स स्क्वायर लॉ लिखने के बाद उसके आगे लिख देंगे F द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब दोनों में देखो अपॉन में r स्क्वायर, इसका मतलब दोनों ही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? r स्क्वायर के। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट है बोथ फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, both force are conservative in nature, both force are conservative in nature। फिर लिखेंगे both the forces are based on both the forces are based on Newton's third law of motion, Newton's third law of motion, Newton's third law of motion।
ठीक, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको बोलते हैं हम एक्शन रिएक्शन लॉ। इसको क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ, ब्रैकेट में लिख लो एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक, अब हेडिंग डाल देंगे डिसिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड dissimilarities between electric force and gravitational force, dissimilarities between electric force and gravitational force। तो इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स is very strong as electric force is very strong as compared to gravitational force। Electric force is very strong as compared to electric force, sorry, compared to gravitational force। इसमें लिख देंगे कि Fe बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब जो ये वाला पॉइंट लिखा आपने, कौन सा? 4th नंबर का पॉइंट होगा इसमें। तो इस 4th नंबर के पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट बात लिखनी है आपको कि बिटवीन टू प्रोटॉन्स between two इलेक्ट्रॉन और between one proton and one electron, ठीक, ये तीनों में हमें रेशियो बताना है, तीनों का रेशियो बताना है Fe अपॉन Fg का, Fe अपॉन Fg का और Fe अपॉन Fg का। दो प्रोटॉनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो की वैल्यू कितनी आती है? बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी आती है? और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी आती है? तो 10 की पावर 36, 10 की पावर 39 और यहां पे लिख देंगे 10 की पावर 43। नोट करो। तो देखिए, इस वीडियो में हमने सीखा है सिमिलरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। और दूसरा हमने सीखा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे के टॉपिक इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह हम करवाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो हमारी शेयर करें। थैंक यू।